साथियों नमस्कार। आज अगले वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम हरियाणा के फरीदाबाद जिले की बात करने जा रहे हैं। राजा नार सिंह जिले की मैं बात करूं, जो बल्लभगढ़ फरीदाबाद में ही है। तो राजा नार सिंह हमारे हुआ करते थे। तो फरीदाबाद की सबसे पहले स्थापना की हम बात कर लेते हैं। तो शेख फरीद जी के द्वारा या बाबा फरीद के द्वारा 1607 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इस क्षेत्र का विकास जो हुआ वो बहुत ज्यादा विकास हुआ है एनसीआर के क्षेत्र में आने के बाद, दिल्ली के क्षेत्र में आने के बाद। बाकी जो हमारा पहले की बात है, पुराने समय के इतिहास की बात हम करते हैं, तो ये हमारा ग्रांड ट्रंक रोड पर होने के नाते, दिल्ली मथुरा रोड पर होने के नाते स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही इसका विकास तो रहा ही है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारे इतिहास की कुछ चीजें हैं। 1857 की क्रांति के हमारे एक बहुत बड़े और जिन्होंने योगदान दिया और बलिदान दिया अपना, राजा नार सिंह जी थे। 1858 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने भी 1857 की क्रांति में एक अपना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया और बड़ा उनका एक अच्छा हमारा सहयोग रहा 1857 की क्रांति को आगे बढ़ाने में। तो हम उसके बाद की बात कर लेते हैं। फरीदाबाद एक अच्छा जिला है। और दूसरी जो इसकी बात है, पोल्यूटेड थोड़ा सा ये है। WHO की जो रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसकी जो रिपोर्ट थी 2018 की, उसमें दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड शहर, प्रदूषित शहर इसको माना गया था। तो उसके पीछे का हमारा कुछ रीजन्स हैं, अलग अलग तरह से फैक्ट्रियां हैं, चाहे वो साइकिल उद्योग है, जूता उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, या फिर हमारा चमड़ा उद्योग है। अलग अलग तरह से हमारे उद्योग यहाँ पर लगाए गए हैं। तो दूसरी मैं बात कर लेता हूँ फाइनेंशियल, इसकी आर्थिक जो व्यवस्था कैसी है। तो आर्थिक व्यवस्था इसकी बहुत अच्छी है। और हरियाणा का जो हमारा टोटल रिवेन्यू होता है, टोटल हमारी जो इनकम होती है, उसका करीब 50 से 56% हमारा केवल फरीदाबाद और दूसरी मैं बात करता हूँ गुड़गांव से ही वो प्राप्त होता है। और टैक्स इसका बड़ा ज़्यादा आता है यहाँ से, हरियाणा से, फरीदाबाद और गुड़गांव से। तो दूसरी उसकी हम बात कर लेते हैं अलग अलग तरह से, जैसे कि तो 1857 की क्रांति की बात की, औद्योगिक क्षेत्र की बात की, और इंडस्ट्री की बात मैं कर लेता हूँ। तो एक बड़ा हब ये बन चुका है। और करीब 12,000 के करीब छोटी बड़ी कंपनियां यहाँ पर लगाई जा चुकी हैं, चाहे वो JCB उद्योग है, बाटा उद्योग है, या फिर अलग अलग तरह से हमारा बनाया गया। बाटा चौक भी हमारा यहाँ पर बनाया गया है, वो भी एक बड़ा मशहूर और एक बड़ी अच्छी चीज है। तो दूसरी हम बात कर लेते हैं फरीदाबाद में बल्लभगढ़ की। और फरीदाबाद का किला भी है, जो बल्लभगढ़ के राजा नार सिंह जी के द्वारा बनवाया गया था। और अन्य तरह से जैसे फरीदाबाद एक अग्रसर जिला हरियाणा का रहा है, और रेवेन्यू के क्षेत्र में या आर्थिक व्यवस्था इसकी बड़ी अच्छी रही है। और जो आसपास का क्षेत्र था उसमें भी बड़ा विकास हुआ है। 2015 से यहाँ पर मेट्रो की शुरुआत की गई थी, और करीब 11 से 12 हमारे यहाँ पर मेट्रो स्टेशन फरीदाबाद के क्षेत्र में बनाए गए हैं, जिनमें से राजा नार सिंह मेट्रो स्टेशन एक बड़ा हमारा बल्लभगढ़ का रेलवे मेट्रो स्टेशन है। और दूसरी हम बात उसके बाद की हम बात कर लेते हैं। फरीदाबाद का विकास अलग अलग तरह से हुआ है, इंडस्ट्री में तो हुआ ही है, और उसके अलावा भी हमारे कुछ ऑफिस हैं जो कि बड़ी कंपनियों के, वो भी वहाँ पर लगाए गए हैं। और तो जो हमारी NHPC कंपनी है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की हमारी कंपनी है। और जल विद्युत जो उत्पादन करने वाली ये सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, तो इसका भी मुख्यालय हमारा फरीदाबाद में ही है। और दूसरा उसके बाद हम बात कर लेते हैं, करीब 20 लाख के करीब जनसंख्या वाला ये शहर है, और इसमें करीब हमारे 89% हमारे हिंदू निवास करते हैं, 4-4.5% के करीब हमारे मुस्लिम निवास करते हैं। और अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग धर्म की यहाँ पर आस्थाएं हमारी बनी हुई हैं। तो उसके बाद की हम बात कर लेते हैं, इंडिया में जो भारत का अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग शहर हैं, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला मेहंदी का, जो हमारी मेहंदी होती है, उसका सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला फरीदाबाद जिला है। और एक रिपोर्ट जो 2018 की थी, जो कि एक हमारी जो मेहंदी ट्रस्ट, जो मेहंदी वो बनाई गई है, उनकी व्यापारी हैं, उनके द्वारा एक रिपोर्ट दी गई थी 2018 में, कि करीब 350 करोड़ रुपए का ये टर्नओवर पूरे साल में मेहंदी का हमारा उत्पादन होता है। 350 करोड़ का उत्पादन हमारा फरीदाबाद जिले से ही मेहंदी का होता है, चाहे वो अलग अलग स्तर पर, राज्य स्तर पर, या हमारे इंडिया में होता है, या फिर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मेहंदी का उत्पादन और निर्यात हमारा फरीदाबाद जिले के द्वारा किया जाता है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं खेल जगत की। तो राजा नाहर सिंह स्टेडियम जो हमारा बनाया गया है, तो उसमें 25,000 के करीब सीट हमारी रखी गई हैं। 25,000
दर्शकों का ये हमारा स्टेडियम है, वो भी फरीदाबाद में ही स्थित। तो उसके बाद ये हम जैसे यात्रियों के लिए जो स्थान अलग अलग से टूरिज्म जो बनाया गया उसकी हम बात कर लेते हैं। तो चाहे वो बड़खल झील है, वो भी हमारी हरियाणा की फरीदाबाद में स्थित है। अनंगपुर जो हमारी हरियाणा की डैम है, जो कि हमारा झरना बोल सकते हैं हम, वो भी फरीदाबाद में स्थित है। और उसके बाद हम बात करते हैं सूरजकुंड मेला, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सतह पर बनाया माना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय सतह पर उसको मान्यता दी गई है, वो भी हमारा फरीदाबाद में स्थित है। उसके बाद की हम बात कर लेते हैं तो राजा नार सिंह जो हमारा पैलेस है, वो भी फरीदाबाद में ही स्थित है। और उसके बाद की हम बात कर लेते हैं तो बाबा फरीद का मकबरा भी यहाँ पर स्थित है फरीदाबाद में ही। और उसके बाद की हम बात कर लेते हैं अलग अलग तरह से, जैसे शिक्षा व्यवस्था की बात कर लेते हैं तो मानव रचना जो हमारी विश्वविद्यालय वो भी यहीं पर स्थित है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं जैसे कि आनंदपाल विश्वविद्यालय, वो भी हमारा इसमें स्थित है फरीदाबाद में ही। और उसके बाद हम व्यक्तियों की बात कर लेते हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारा फरीदाबाद का नाम रोशन किया, चाहे वो राष्ट्रीय सतह पर या अंतर्राष्ट्रीय सतह पर। सोनू निगम जी हैं, मोहित शर्मा जी हैं, और हमारे अलग अलग तरह से खेल जगत में और राजनीतिक जगत में भी व्यक्ति जो फरीदाबाद से आते हैं, वो भी हमारा एक महत्वपूर्ण हमारी जानकारी है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे हम हर वीडियो में हमारी सांसद के रूप में जो चुने जाते हैं उनकी बात करते हैं। तो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से हमारे सांसद के रूप में हमारे जो चुने गए थे, कृष्णपाल गुर्जर जी चुने गए थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और एक प्रमुख हमारे नेता के रूप में हरियाणा से माने जाते हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी। तो दोस्तों, आपको फरीदाबाद के बारे में जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ रह भी गया है, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, पुराना क्षेत्र है, अगर कुछ रह भी गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि हमें जो उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।